नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो मध्य प्रदेश में भले ही पारा हाई है तो सियासत का पारा भी कुछ कम हाई नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत की बिसात बिछाने के लिए तमाम जतन कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी फूंक फूंक कर कांग्रेस का प्लान फेल करने के लिए तैयार है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करेंगे। चर्चा को विस्तार दे उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 23 की तैयारी जारी है। 23 के रण के लिए कांग्रेस ने जमावट शुरू कर दी है। कांग्रेस 2023 के चुनाव को लेकर अभी से प्लान तैयार कर रही है और कांग्रेस किसी भी सूरत में विधानसभा चुनाव को करो या मरो की तर्ज पर ले रही है। इस पर कांग्रेस ने जीत का फॉर्मूला यानी कि 23 का प्लान 66 तैयार कर लिया है। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फतेह के लिए कांग्रेस इस बार विधानसभा की 230 में से एक सीट पर फोकस कर रही है। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों में राष्ट्रीय स्तर से नेताओं की मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के बीच हुई चर्चा के बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड से मध्य प्रदेश आए चारों ऑब्जर्वर को एआईसीसी की सहमति से लगातार 5 बार से हार रही सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। खासतौर पर दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुभाष चोपड़ा को भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। सुभाष चोपड़ा गोविंदपुरा, बैरसिया, हुडूर और नरेला भोजपुर, बुधनी, आष्टा, सीहोर, होशंगाबाद, सुहागपुर, पिपरिया, सिलवानी, शमशाबाद और कोरबाई सीट का फीडबैक लेंगे। प्रारंभिक तौर पर स्थानीय नेताओं और पीसीसी से चर्चा के बाद इन सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी रिपोर्ट देंगे। महाकौशल और विंध्य की जिम्मेदारी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे प्रदीप टमटा को सौंपी गई है। ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी कुलदीप राठौर को सौंपी गई है। ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों में गुना, शिवपुरी समेत अन्य सीटें हैं। इन सीटों पर कांग्रेस लगातार 3 से 5 चुनावों में हार रही है। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रहे अर्जुन मौरवड़िया को मालवा और निमाड़ की हार वाली सीटें दी गई हैं। इन सीटों में सारंगपुर, सुसनेर, शुजालपुर, देवास, खातेगांव, बागली, खंडवा, पंधाना, बुरहानपुर, धार, उज्जैन, उत्तर उज्जैन, दक्षिण रतलाम सिटी, मल्हारगढ़, नीमच और जाबत सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इन 66 सीटों में से 40 सीटों पर पिछले 3 महीनों में पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ग्राउंड जीरो पर इन सीटों पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। खैर, मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ चुका है। भले ही कांग्रेस की गुटबाजी ने बीजेपी को सत्ता की मजा चखा दिया हो, लेकिन बीजेपी भी चुनाव में हल्के लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। बीजेपी भी कांग्रेस की हर चाल पर मात देने का प्लान तैयार कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 23 के चुनाव को लेकर दोनों ही दलों में किस दल की रणनीति कारगर साबित होती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे शहरयार खान जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, और इसके बाद मिलन भार्गव जी भी जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता, और के एस शाइनी जी भी वरिष्ठ पत्रकार। फिलहाल हम सबसे पहले सवाल कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी से। खान साहब, 66 सीटों की बात करें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और यदि 66 सीटों की बात करें, 5 बार से लगातार हार रही है, किस तरह से उस सीटों पर नजर रखी जा रही है? देखिए कविता जी, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 230 सीटों पे अपनी निगाह बना के रखी हुई है जी। और और वहां पर जिताऊ उम्मीदवारों के चयन के लिए निश्चित ही हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं। लगभग 2.5 साल के वक्त से हम इस प्रक्रिया में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी और हमारे वरिष्ठ सुरेश पचौरी जी, पार्टी के नेता अपने अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हित में आप प्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। और इन बात करें इन 66 सीटों की, तो यहाँ पर भी हम ऐसे जिताऊ कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जो कि लंबे समय से पार्टी की रीति नीति को क्षेत्र में साकार करे हुए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। अब बात आती है हमारी रणनीति को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस बार पार्टी ने सबको साथ लेकर जो हमारे पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं उनकी भावना का सम्मान करते हुए
उस दिशा में काम करने का जो प्रयास है, उसी की तरमेता में इस तरह के हमारे सेंटर के ऑब्जर्वर आए हैं, उनके बीच में सीटों का बंटवारा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे मैन टू मैन फोकस रहे और हमको हमारे हित के परिणाम मिले, जिससे कि हम 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता के रुके कामों को फिर से सुचारू रूप से मध्य प्रदेश में लागू करें। बिल्कुल खान साहब, यदि देखा जाए इन 66 सीटों में से 40 सीटों पर पिछले 3 महीनों में कमलनाथ जी पहुंच चुके हैं, तो किस तरह के परिणाम मिल रहे हैं? वहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी का या हमारे दिग्विजय सिंह जो सांसद राज्यसभा पूर्व मुख्यमंत्री, इनका पहुंचना ही कार्यकर्ताओं में उत्साह भर देता है और उसी का रिजल्ट है कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह बारंबार उन विधानसभाओं पे फोकस करे हुए हैं और पिछली बार की गई गलतियों से सबक लेके इस चुनाव में हम कहीं पर कोई वॉक ओवर भाजपा को देने वाले नहीं हैं। भले ही वहां पर भाजपा का कितना भी बड़ा नेता हो, निश्चित ही कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको हराने का काम करेंगे और मध्य प्रदेश का जो मानस बन चुका है इस बार कि मध्य प्रदेश में वापस कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का, तो जनता का जो हमको सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित ही वो चीज़ हमारे काम आएगी। और मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज जी को लगभग 19 साल देख चुके, सिर्फ घोषणाएं और सिर्फ सूखी घोषणाएं करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करा। अब भी हाल ही में जो कर्नाटका के परिणाम आए, उससे भी मध्य प्रदेश में भाजपा की ये सरकार, अब जो वहाँ पर 40% का उन पे भ्रष्टाचार का आरोप था, वो जनता ने उसको इनको बाहर करके दूर करा। निश्चित ही मध्य प्रदेश में 50% का जो कमीशन का खोरी चल रही है, चाहे वो भाजपा के नेता हों, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हों। आप देखें अभी एक मालवांचल में छापा पड़ा, उसमें एक 30,000 की सैलरी लेने वाली अधिकारी के यहाँ से 30-30 लाख के LED और बड़ी सेगमेंट की गाड़ियाँ बरामद हुई, करोड़ों के मकान हुए। तो ये सब है कि इस सरकार में जब मुखिया का कमांड नहीं रहती तो इस तरह के भ्रष्टाचार की जो परिणति है वो सामने आती है। निश्चित ही कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद ऐसा 50% की जो ये सरकार है। लेकिन खान साहब, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार होते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार वहाँ अधिक होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सिर्फ बीजेपी की, तो एक तरफा हो लेकिन कविता जी, जब आपका मुखिया सख्त होगा, जब कमलनाथ जी आए थे तो हमने मिलावट के खिलाफ जो कार्रवाई ये करी थी, तो उसमें ऐसे व्यापारी, ऐसे अधिकारी जो संलिप्तता पाई जाती थी, उनके होश उड़े हुए थे कि क्योंकि उनको लगा था कि ये कमलनाथ सरकार है, ये शिवराज सरकार नहीं है, ये जो बोलती है जनता के हित में वो करके दिखाती है। तो वो जो कार्रवाइयाँ हुई थी, वो कार्रवाइयाँ आज देखिए फिर गायब हो गई। फिर से खुलेआम, चाहे माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, वो खुलेआम मध्य प्रदेश की धरोहर का दोहन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, यदि देखा जाए 66 सीटों की हम बात करें, क्योंकि हमारा मुद्दा ही है 23 का फॉर्मूला 66, तो इन जो 66 सीट हैं उस पर कांग्रेस ने मंथन किया कि आखिर 5 बार से क्यों हार रही है वो 5 सीटों पर, माफ कीजिएगा 5 बार से। देखिए, 3 से 5 बार की सीटों को हमने इन 66 सीटों के सेगमेंट में रखा। वहाँ पर हुई पहले की गलतियाँ, पहले की जो हमारे बुरे अनुभव रहे, उन पे हम लोग अपनी तैयारी के साथ उनको दूर करने का काम कर रहे हैं। और मेन होता है किसी भी पार्टी संगठन के लिए वहाँ के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनना। निश्चित ही इस बार कमलनाथ जी और पार्टी के वरिष्ठों ने ये तय करा है कि लोकल स्तर के जो नेताओं की भावना, जो कार्यकर्ताओं की भावना होगी, वैसे ही प्रत्याशी को इस बार चुनाव में उतारा जाएगा और कांग्रेस का संगठन एकजुट होकर उन कमियों को दूर कर जीतने की दिशा में जो परिणाम आए, ऐसी हम लोग तैयारी कर और कांग्रेस पार्टी की इन 66 सीटें जो हम लोग अभी तक दूर थे, उन पे विजयश्री की गाथा लिख सकें। लेकिन नहीं लगता है शहरयार खान जी की बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 5 बार से देखिए, मध्य प्रदेश की जनता है बहुत समझदार है
निश्चित ही 3 से 5 बार हमसे वो चूकें हुई और जनता ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन हम लोग इस बार जनता के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। और मध्य प्रदेश में जो त्राहिमाम स्थिति है, चाहे महिलाओं पे अत्याचार की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे माफियाओं पे खुले संरक्षण की बात हो, तो ये सब चीज़, किसानों की ऋण माफ़ी जो कमलनाथ सरकार में थी उसको रोकने का काम हुआ हो। अब आप चुनाव के 4 महीने पहले किसानों के बीच में फिर पाखंड करने की बात कर रहे हैं कि उनका ऋण माफ कर रहे हैं, ऋण माफ का वो उनका ब्याज माफ कर रहे हैं। अरे आपने डिफॉल्टर तो आपने बनाया उनको, अब उनका ऋण माफ करने बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, मिलन भार्गव जी और वरिष्ठ पत्रकार के सैनी जी, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है चर्चा में। मिलन भार्गव जी के पास चलते हैं। मिलन भार्गव जी, कांग्रेस की बात करें तो 66 सीटों पर 5 बार से लगातार हार रही है और शहरयार खान जी कह रहे हैं कि जो जनता का इस बार आशीर्वाद मिलेगा उन्हें और अप्रत्याशित रिजल्ट भी आएंगे। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया भार्गव जी? देखिए, जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी की, आज कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में अस्तित्व की लड़ाई करना पड़ती है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सबके सामने। उत्तर प्रदेश से चुनाव हार कर वे कहाँ गए और आज संसदीय सीट भी अपनी गंवा चुके हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी चूंकि बाहर से आए हुए नेता हैं, मध्य प्रदेश में आए, लोगों को भ्रमित किया, लालच दी, उसके बाद वोट हत्या के जिस प्रकार के सत्ता का अपहरण किया और अपहरण के बाद सत्ता गई, उसके बाद से ही ये अपनी जमीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानती है, इनका काला अध्याय जो 15 माह का लिखा गया था उसमें किस प्रकार की मध्य प्रदेश में स्थिति व्याप्त हो गई थी। दिग्विजय सिंह जी के कालखंड को लोग याद करने लगे थे। ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क थी। लोगों की योजनाएं जो जनहितकारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, जो 5 रुपए की थाली तक निवाला छीनने वाले कमलनाथ आज सीट जीतने की बात कर रहे हैं। किस बुनियाद पर? इनसे बुनियाद यदि आप पूछेंगे तो ये 15 माह के 15 योजनाएं गिना दे जो फलीभूत होकर जमीन पर पहुंची हो और जनता को मिली हो। लेकिन यदि इनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से आईफा वर्ल्ड की योजना बनी थी, तो इनका हर एक नेता गुणगान कर सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को कुछ नहीं दिया, नील बटे सन्नाटा। आज कमलनाथ जी तैयारी कर रहे हैं कि वे फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर से जनता को दिग्भ्रमित करें, तो ये असफल एक योजना है, ये कभी पूरी नहीं होगी। मध्य प्रदेश की जनता 15 माह में उनका कालखंड देख चुकी है। तबादला उद्योग से लेकर भ्रष्टाचार जो चरम सीमा तक ले गए थे, इनके ही नेताओं ने तमाम तरह की पोलें खोली और दिग्विजय सिंह जी जो इनके कूटनीतिक रणनीतिकार हैं, उनकी इनके ही उमंग सिंगार ने नेता थे, उन्होंने ही खोली थी। इस प्रकार से तबादला उद्योग चला रहे हैं, शराब का व्यापार चला रहे हैं, अवैध रूप से शराब का व्यापार करना चाह रहे हैं, अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। ये इनके ही नेता गोविंद सिंह जी जो आज नेता प्रतिपक्ष, उस समय मंत्री थे, उमंग सिंगार इनके मंत्री थे 15 माह के कालखंड में। इन्होंने ही दोनों ने पोल खोली थी इनकी सरकार की कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार कमलनाथ जी के अंतर्गत चल रहा है। जी, के साइनी जी के पास चलते हैं। के साइनी जी, लगातार 5 बार से 66 सीटों पर कांग्रेस जो हार रही है, और क्या लगता है आपको कि इस बार जीत हासिल कर पाएगी? जिस तरह से मंथन चल रहा है, कमलनाथ जी भी 44 सीटों तक अभी पहुंच चुके हैं, लोगों से वहां बात कर रहे हैं। कविता जी, देखिए, जनता आजकल बहुत समझदार हो गई है और आप ये लॉलीपॉप या छोटे मोटे जो रुझाव देते हैं तो उससे तो जनता में कोई असर नहीं होता है। वो भी बहुत समझदार है, उनको भी समझ आता है कि नेता लोग जो है चुनाव में सिर्फ अपना वोट हासिल करने के लिए इस तरह के योजनाएं बनाते हैं या इस तरह के आपको रुझान देते हैं। तो रुझाव जो भी है, बात यह है कि अभी जैसे कर्नाटक में देखा तो एक ही चीज से चुनाव नहीं जीता जाता। आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट बननी चाहिए, आपके मुद्दे जो है जनता तक पहुंचनी चाहिए। अब लास्ट मिनट में जैसे अभी कर्नाटक में आपने देखा कि जो इनने बोला कि 4% जो कोटा है वो हम वोकलिका और लिंगायत को दे देंगे, लेकिन उसका तो उल्टा असर हुआ बीजेपी के लिए। SC ST का भी उनको एक भी वो नहीं मिला, क्योंकि वो घबरा गए थे कि हमारा वो चला जाएगा, और जो वोकलिका है वो भी नहीं हुआ क्योंकि इतना लेट हुआ। अगर ये शुरू में ही करते तो बीजेपी को उसका लाभ होता। लेकिन वही चीज मध्य प्रदेश में है कि अगर समय से ये चीजें कांग्रेस करती, थोड़ा और पहले करती, तो मुझे लगता है कि इस चीजों का असर ज्यादा होता, क्योंकि अभी समय इतना कम है और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप एकदम जाके सब चीज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका जो है इतना कमेटी बनने में इतना टाइम लगा दिया, अभी तक पूरा कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है।
तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और समय से पहले करते तो इसका निश्चित तौर पे कांग्रेस को लाभ मिलता है। लेकिन चुनाव है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये तो जनता के हाथ में है, जनता किसको जिताना चाहती है और वो हर बार नए तरह के एक्सपेरिमेंट करती है। तो आप सोचो कि एक जुमला लेके हम चले जाएंगे और उससे पूरा चीज बदल जाएगी, तो नहीं होता। ये तो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। जनता का आप किस तरह से प्रेम हासिल करते हो, विश्वास हासिल करते हो, और आपका जो भी चीज आपका उससे जनता संतुष्ट है नहीं है, इस पे ज्यादा निर्भर करती है। खान साहब, क्या लगता है देरी हो गई है? देखिए, ये शाइनी जी जो बोल रही हैं तो ये तो भाजपा पे लागू होता है कि उनकी सरकार चल रही है, उनकी तरफ से बहुत देरी हो गई है जो किसानों का ब्याज माफ करने की है। कमलनाथ जी ने तो अपने 11-12 महीने के कार्यकाल में 26 लाख किसानों के कर्ज माफ करे। ये तो सरकार का ही डाटा है विधानसभा के पटल पे, इस पे हमको गवाही देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें शिवराज जी का, कमल पटेल कृषि मंत्री के परिवार के भी कर्ज माफ हुए थे। मैं दोनों का बोल रही हूँ, बीजेपी हो कांग्रेस हो। बिल्कुल, तो हमारी तरफ से तो क्योंकि कमलनाथ जी घोषणा नहीं कर रहे, जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं घोषणावीर, वो तो सिर्फ वचनबद्ध हो रहे हैं और वचन उन्होंने पहले भी निभाया है। मध्य प्रदेश की जनता को मालूम है। आज जो हमने नारी सम्मान की घोषणा करी है 1500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए में गैस के सिलेंडर और 100 रुपए में 100 यूनिट, किसानों की ऋण माफी को वापस लागू करना, हमारे पुलिस कर्मचारियों के लिए वो सुविधाएं जो इस सरकार ने फिर से रोक दी, तो हमारा चाल चरित चेहरा जनता को मालूम है कि कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और वो बोलते उतना है जो कर सकते हैं। इनकी तरफ नहीं कि चांद तारे तोड़ के ला देंगे चुनाव में, उसके बाद नील बटा सन्नाटा। क्या भार्गव जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चांद तारे तोड़ कर ला देंगे? बिल्कुल, चुनाव के टाइम में तो इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो जितना मध्य प्रदेश का बजट नहीं है उससे ज्यादा की घोषणाएं वो एक चुनाव में कर देते हैं। लगभग अभी 32,000 घोषणाएं करी हैं, वही हाल है कि आगे पार्ट पीछे सपाट। चुनाव के बाद वो घोषणाएं कहां गई, किस डस्टबिन में गई, उसका कोई पता नहीं। मध्य प्रदेश की जनता आखिर में 19 साल से ठगी जा रही है शिवराज जी के द्वारा, तो उनको मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ 8 करोड़ जनता को मालूम है कि एक तरफ तो ये जुमले वाले मुख्यमंत्री हैं, घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, और एक तरफ विजनरी, उनके जबान जो है वो सत्य वचन बोलती है और वचन देते हैं तो वो निभाते हैं। तो दोनों में फर्क है। अभी जो कर्नाटका में 40% कमीशन की सरकार को साफ करा, मध्य प्रदेश में 50% की कमीशन की सरकार को माफ करेंगे। यहाँ पर एक एक अधिकारी की 30,000 की सैलरी है और 30-30 लाख की एलईडी निकल रही हैं। तो इसकी कौन है वजह? हमारा प्रशासन, हमारा मुखिया, जिनके हाथ में कमांड ढीली पड़ चुकी है, और ऐसे ही अधिकारी उनको सिर्फ बरगलाकर मध्य प्रदेश की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मिलन भार्गव जी, शहरयार खान जी बोल रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि जुमले वाली सरकार है, घोषणावीर है, और कमलनाथ जी वचनबद्ध हैं। देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस करना चाह रही है, अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रही है। देखिए, एक योजना सरकार ने लागू करी, मध्य प्रदेश की बहनों को सम्मान रूपी जो 1,000 की राशि प्रतिमाह देने का वादा था, मुख्यमंत्री जी उस दिशा में आगे बढ़ गए। लेकिन आप देखिए, बहरूपीय सरकार, जो बहरूपीय विपक्ष है, ये जब सरकार में रहे तो कभी कोई योजना लागू नहीं की, लेकिन अब नारी सम्मान की बात करके इनके कार्यकर्ता, इनके नेता 1,000 रुपए में फॉर्म बेच रहे हैं, फॉर्म बेचकर लोगों को लालच दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, वोट हटाने की चाल चल रहा है, षड्यंत्र कर रहे हैं। ये भी खुलासा आज मध्य प्रदेश में हुआ है। देखिए, ये तो एक प्रकार का जुर्म करके कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता को लूटना चाह रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में इस प्रकार की स्थितियां हैं जहां लोग संतुष्ट हैं, शिवराज सरकार को बार बार मौका दे रहा है, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं कि ठग रहे। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि चुनाव जीतकर कोई सरकार बनती है और सेवा करने का अवसर प्राप्त करती है, तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है साहब। आप भी 60 दशकों तक केंद्र में सरकार में रहे, किस प्रकार से आपने लूटा घसुटा, आपका एक सैकड़े रिकॉर्ड है। ए से लेकर जेड तक अभी योजनाएं गिना दूं मैं आपको, किस किस में भ्रष्टाचार किया आपका। हर एक नेता भ्रष्टाचार में डूबा। आज की सोनिया गांधी, राहुल गांधी 430 केसों जमानत पर चल रहे हैं। जी साइनी जी, आप क्या कुछ कहेंगे? किन केसों में जमानत पर चल रहे हैं? जी के साइनी जी। जी नहीं, देखिए, ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर लोगों के पास क्या ऑप्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश में कोई तीसरी पार्टी नहीं है तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही चुनाव होता है। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करे,
अगर उसको प्रॉपर प्लानिंग से जो भी मतलब इश्यूज हैं, जो दिक्कतें हैं जनता के, वो जनता तक लेके जाएं और उसको किस तरह से वो निवारण करेंगे उसका एक ब्लूप्रिंट लेके जाए जनता के पास, तो मेरे निश्चित तौर पे कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर बस ये आप बोलो कि हम अपने संगठन बना रहे हैं और उसमें कोई झगड़ा होता रहे, इनफाइटिंग होते रहे, तो फिर वो चीजें मुश्किल हो जाती। पर मुझे लगता है कि आज के तारीख में कांग्रेस के लिए बहुत सुनहरा अवसर है मध्य प्रदेश में अपना सरकार बनाने के लिए, क्योंकि इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, जितने एमएलएज हैं। अब ये रणनीति की बात है कि कांग्रेस बीजेपी इसको किस तरह से सुलझाती है अपने एंटी इनकम्बेंसी को। पर आज की तारीख में आप देखो तो कांग्रेस के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, जनता के पास सारे मुद्दे उसको उठाना पड़ेगा, आपको जनता तक लेके जाना पड़ेगा, जनता के मुद्दे जो है उसको जनता को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उसका निवारण कांग्रेस करेगी। खान साहब, देखिए, मेरे मित्र बोल रहे थे कि वो नारी सम्मान वाले फॉर्म 1000 रुपए में बिक रहा है। ये इनका आरोप झूठा, मिथ्या है। इसके उलट भाजपा के कार्यकर्ता, मैं आपके बीच नहीं बोला था, डिबेट की तरह मैं आपके बीच नहीं बोला था, सुना था, आप भी सुनने की मादा रखिए। तो भाजपा के कार्यकर्ता समग्र आईडी और ये आईडी काले पीले फॉर्म के नाम पर उनसे 1000 रुपए। मैं 9 तारीख को नारी सम्मान के मीडिया प्रभारी के तौर पे विदिशा में था। वहां पर एक 70 साल की महिला ने बीच में पत्रकार भाइयों के बीच में खड़े होकर बोला कि मैंने 5 दिन चक्कर लगाए और मेरे 850 रुपए खर्च करने के बाद भी मेरा वो फॉर्म नहीं भरा गया। तो वो नारी सम्मान वाले हमारे कार्यक्रम में आके अपना निशुल्क फॉर्म भरा और उन्होंने विश्वास जताया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने पहले भी हम लोग के लिए जो 300 से 600 वृद्धा पेंशन थी उसको बढ़ाने का काम करा और आगे 1000 रुपए करने की बात थी, जो हम अभी 23 में आके करेंगे। तो मध्य प्रदेश की चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, या युवा हो, चाहे अन्य समाज हो, वो ये जानते हैं कि कमलनाथ जी जितना बोलते हैं उतना निभाते हैं। इनकी तरह लफाजी और झूठी घोषणाएं नहीं करते। हम लोग जब 2020 में सरकार से जो लूटी गई थी उसमें जब गए तो मध्य प्रदेश पे 1,92,000 करोड़ का कर्ज था, जो बढ़ के 3,82,000 करोड़ का हो गया। तो ये इवेंट की सरकार है, ये घी पी के मैनेजमेंट करने की सरकार है। ये मध्य प्रदेश की प्रत्येक नागरिक को 47,000 रुपए के कर्ज में डुबाने वाली सरकार है। ये मध्य प्रदेश की जनता की विरोधी सरकार है। निश्चित ही इसका जवाब 2023 के चुनाव में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देकर इनको जवाब देगी। वापस आते हैं जी, भालो जी। देखिए, जिस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर ये 2018 में सरकार बना पाए थे और अपहरण करने के बाद जिस प्रकार जनता आजाद हुई, इनसे छूटी, इनकी लूट खसोट, तबादला उद्योग सब जनता ने देखा। उससे त्राहिमाम जब मचा तो इनके ही नेताओं ने आरोप लगाए। इनसे पूछे उमंग सिंगार जी ने किस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, इनसे पूछे गोविंद सिंह ने किस पर आरोप लगाए थे। आज इनके नेता प्रतिपक्ष है। दीपक जोशी जी ने अभी 8 दिन पहले किस पे आरोप लगाए हैं? दीपक जी ने किस पे आरोप लगाए? शिवराज जी पे आरोप लगाए हैं। शिवराज जी ने कैलाश जोशी जी की जो देखिए दोनों आरोप तो दोनों नहीं, जब बात आप करोगे तो बात आप तक भी पहुंचेगी। आपके दामन पे जो छींटे हैं ना, वो समझ आ रहे हैं कि भाजपा के नेता 50% का कमीशन खाने का काम मध्य प्रदेश में कर रहा है, क्योंकि लूट के पैसे से सरकार बनाई थी। अब वो पैसे की वसूली मध्य प्रदेश की जनता से कर रहे हैं। तो ये आपको जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव में। मिलन जी, जिसके कांच के घर होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते, ये आपको समझ आना चाहिए। शिवराज जी ने वो जो महल बना रहे हैं ना, वो महल उनका ध्वस्त होने वाला है। मध्य प्रदेश को ठगने का काम, लूटने का काम, 50% की कमीशन की सरकार चलाने का काम मध्य प्रदेश में कोई कर रहा है तो 19 साल से शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, ना अधिकारी सदे हैं, ना मैनेजमेंट सदा है, ना मध्य प्रदेश की जनता के हित के विकास के काम हुए। तो शिवराज जी किस काम के मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को लूटने के अलावा दिया क्या है, बताइए ना। आपने अपनी 3 घोषणाओं में मात्र 50,000 का कर्ज माफी की बात करी, लेकिन किसी घोषणा को पूरा नहीं करा। अब घड़ियाली आंसू बहाने के लिए किसानों का ब्याज माफ कर रहे हैं। पहले तो उनको डिफॉल्टर कर रहे हैं 11 साढ़े 11 लाख किसानों को, जो 26 लाख किसानों के हमने ऋण माफ करे उसमें से बचे हुए किसानों को डिफॉल्ट करा। अब उनका ब्याज माफ करने की बात कर रहे हैं। समझ आता है कि आपका चाल चरित चेहरा किसान विरोधी है, किसान के सीने पे गोली मारने वाले।
समुदाय के विषयों किसानों को ठगने वाले शिवराज पटांग जी, बयानबाजी करना, जी। झूठे आरोप लगाना, अरे ये तो इनका शिवराज जी कैलिबर ही का- खान है। साहब सुन लीजिए, खान साहब सुन लीजिए। देखिए आरोप तो दोनों तरफ से लगे हैं, वादा नहीं है सुनने का ना। चाहे दीपक जोशी जी हो चाहे इधर से जी। समय का अभाव है, फिर के साइनी जी के पास चलेंगे जी। आरोप लगाया, उमंग सिंगार जी ने आरोप लगाया, उस पर जवाब दे दे। पहली देखिए बात, दीपक जोशी जी ने भी आरोप लगाए हैं भार्गव जी। दीपक जोशी भी नहीं, तो आपकी- आरोप तो दोनों तरफ से लगे हैं ना भार्गव जी, आरोप तो दोनों तरफ से लगे हैं। फिर खान साहब भी सवाल करेंगे, कोई भी बुनियादी फिर सवाल कांग्रेस की भी तरफ से होगा भार्गव जी। जवाब नहीं है। अरे सवाल तो दोनों- आप जवाब दे मंत्री थे दीजिए ना। मंत्री थे, राजनीति ने के इनकी सरकार संत पर थे लगाया। कैलाश जोशी, दीपक जोशी कोई उनके मंत्री है पुत्र क्या? ने पूरी दीपक जिम्मेदारी जोशी के है साथ कौन? आरोप लगाए और दीपक शिवराज जोशी सिंह उनके जी नीचे के खिलाफ नहीं चुनाव हुए, लड़ने तक की तारीफ दल होती में चले है। गए। ये तो आपके आज कार्यकर्ताओं का जनप्रतिनिधि भी दोहन नहीं और है। शोषण मोहन होता है सिंह इनके भाजपा में। मंत्री थे, गोविंद सिंह इनके मंत्री थे। अरे इन्होंने भैया, बोला, आप बताइए लास्ट चलिए लास्ट कमेंट के साइनी जी से, समय का अभाव है, समय का अभाव है। लास्ट कमेंट के साइनी जी से प्लीज प्लीज भार्गव जी प्लीज, शाहरियार खान जी प्लीज जी। के साइनी जी, कविता जी, खान जी ने अभी ये कहा कि मध्य प्रदेश कर्ज में डूबी हुई है। इस तरह से डूबी हुई प्रदेश है, वहां पे आप बोल रहे हो कि हर महीने महिलाओं के अकाउंट में आप 1000 रुपए डाल देंगे, 500 रुपए गैस सिलेंडर दे। ये लाइन में धन नहीं है, कर्ज में डूबा हुआ है, तो कहाँ आप अपनी जेब से तो नहीं दोगे, कांग्रेस अपनी जेब से नहीं देगी। जो तो देश प्रदेश को आप पेपर लेके जल्दी से आएंगे, जवाब दे आप दीजिए। किस तरह से पूत के पैर पालने में जब कमलनाथ देखिए, सरकार अभी थी, तो नेता कमलनाथ कांग्रेस सरकार के थी तो नेता खनन पॉलिसी मध्य प्रदेश को राजस्व प्राप्त होता था। वो कमलनाथ जी की सरकार में 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। सरकार में हो रही है, चाहे शराब माफिया के पैसे भी जो मध्य शाहरियार प्रदेश खान का जी, जो समय का अभाव है, पैसा इंग्लैंड का समय का अभाव है। वो पैसा बचा के मध्य शाहरियार प्रदेश खान की जी, जनता बहुत के शुक्रिया हित आपका में हमसे विकास के काम जुड़ने के लिए। जो हमने मिलन वचन भार्गव जी, दिए हैं आपका उनको बहुत निभाने का शुक्रिया। काम के साइनी जी, आपके बहुत सुनने के लिए। तो फिलहाल के लिए बिग डिबेट में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।